दोनों रानियों के संतान नहीं थे। सारी प्रजा उन्हें मनहूस मानती थी। राजा जेवर सिंह इसी चिंता को लेकर महल में बैठे हुए हैं। स्वामी, 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 क्या बात है? क्या हुआ महारानी बादशाह? स्वामी, आप किस चिंता में डूबे हैं? मेरे आने तक का भी एहसास नहीं आपको? रानी बादशाह, आप इस चिंता व दर्द को अच्छी तरह जानती हो। हमारा संतानहीन होना हमारी सबसे बड़ी चिंता है। आज हमारी प्रजा ऐसो आराम से जीवन व्यतीत कर रही है। हमने प्रजा के दुख को अपना दुख समझा है, लेकिन संतान नहीं होने की वजह से हम मनहूस माने जाते हैं। नहीं महाराज, नहीं, ऐसी बात नहीं है महाराज। आज भी आपकी प्रजा आपको उतना ही प्यार करती है। बस रानी बादशाह, हम हकीकत से अच्छी तरह वाकिफ हैं। हम जिस बाग से गुजरते हैं वो बाग सूख जाते हैं। जिस बावड़ी व कुएं से हम जल पीते हैं, लोग उसमें पानी पीना छोड़ देते हैं। हम इस नगरी के सबसे मनहूस व्यक्ति हैं महारानी, सबसे मनहूस। भला ऐसी स्थिति में कैसे महल से बाहर निकले, कैसे महारानी? आप चिंता ना करें महाराज। अगर भगवान कष्ट देता है तो उसका निवारण भी करता है। मैंने ज्योतिषी जी को बुलवाया है, शायद वही इसका निवारण करे और कोई उपाय बताए। महाराज की जय हो, महारानी की जय हो। पंडित जी प्रणाम। प्रणाम पंडित जी। प्रणाम महारानी, प्रणाम महाराज। कहिए महारानी, ऐसी कौन सी घड़ी आ गई जो मुझे अतिशीघ्र राजमहल में बुलाया गया? पंडित जी, आपसे क्या छुपा है? आप तो सब जानते हैं, हमारे कोई संतान नहीं है। सारी प्रजा हमें मनहूस मानती है। हाँ पंडित जी, मैं बांझ होने से अच्छा मर जाना पसंद करूंगी पंडित जी। महारानी, आप संयम रखें। ज्योतिष में सब कुछ साफ साफ लिखा होता है। आपका कोई न कोई उपाय जरूर होगा। पंडित जी देखिए, ज्योतिष क्या कहता है, हमारे ग्रह कुंडली क्या कहती है। देखिए पंडित जी, देखिए। पंडित जी, आप चुप क्यों बैठे हैं? हमारी कुंडली में क्या लिखा है? जल्दी बताइए पंडित जी। पंडित जी जल्दी बताइए। महारानी, ज्योतिष शास्त्र में लिखा है, इस जन्म क्या 7 जन्मों तक आपकी कोई संतान नहीं है। क्या? हाँ महारानी, पिछले जन्म आप एक माली की लड़की थी और बाग में रखवाली करते समय आपसे अध जन्मे चकवा चकवी के बच्चों का वध हो गया था। उनके शराब के कारण ही आप 7 जन्मों तक बांझ रहेंगी। आपके पिछले जन्म में भी कोई संतान नहीं थी। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। परंतु जोशी जी, आप तो बहुत बड़े विद्वान हैं। कृपा करके बताएं कि मुझे क्या करना होगा जिससे मुझे पुत्र प्राप्ति हो और मैं इस कलंक से मुक्ति पा सकूं। महारानी, विधि के विधान को कोई नहीं बदल सकता।
फिर भी आशा की एक किरण बाकी है, और वो है महागुरु गोरखनाथ जी। क्या गुरु गोरखनाथ जी? हाँ महारानी, अगर आप अपनी भक्ति से गुरु गोरखनाथ जी को प्रसन्न कर सकती हैं तो वो आपको श्राप मुक्त कर सकते हैं। जो आप पर बांझपन का कलंक लगा है वो उसे मिटा सकते हैं, और इस पूरी सृष्टि में गुरु गोरखनाथ जी ही ऐसे हैं जो विधि के विधान को बदल सकते हैं। अतः महारानी, आप गुरु गोरखनाथ जी की भक्ति में लीन हो जाइए, वो आप पर कृपा जरूर करेंगे। अब मैं आज्ञा चाहता हूँ। प्रणाम जोशी जी। महाराज। हाँ महारानी। जैसा कि जोशी जी ने बताया है कि बाबा गोरखनाथ की भक्ति में लीन हो जाना चाहिए, वही हमारे दुखों का निवारण करेंगे। जैसी आपकी इच्छा महारानी, जो आप उचित समझो वही करो। ठीक है महाराज। ओम गुरु गोरखनाथाय नमः। ओम गुरु गोरखनाथाय नमः। ओम गुरु गोरखनाथाय नमः। ओम गुरु गोरखनाथाय नमः।
दया मेरे प्रभु दयावान करो जी। शरण पड़ी मैं आपके कल्याण करो जी। नित करूं वंदना तेरी। बढ़ा के मेरा उत्थान करो जी। शरण पड़ी मैं आपके कल्याण करो जी। नित करूं वंदना तेरी, नित करूं वंदना तेरी। एहसान करो जी। शरण पड़ी मैं आपके कल्याण करो जी। नित करूं वंदना तेरी, नित करूं वंदना तेरी। हे सुरतीनाथ, ये कौन स्त्री है जो हमारी भक्ति में लीन है और हमारे नाम का जाप कर रही है? इस स्त्री ने हमारी तपस्या को भंग कर दिया है। हे सुरतीनाथ महाराज, हमें अपनी स्कोर दृष्टि से देखकर बताओ कि ये औरत कौन है? हे गुरु गोरखनाथ, ये ददरेड़ा नगरी के राजा जेवर सिंह की रानी बाछल है, जो पिछले 12 वर्षों से आपकी घोर तपस्या कर रही है। हे सुरतीनाथ जी, महाराज ओगढ़नाथ जी, ददरेड़ा नगरी चलने की तैयारी करो, हमें अभी प्रस्थान करना होगा। परंतु महाराज। परंतु क्या ओगढ़नाथ जी? रानी बाछल हमारी इतनी घोर तपस्या कर रही है, अगर हम वहां नहीं गए तो वह अपने प्राण भी त्याग सकती है। इस सृष्टि में जब भी किसी भगत ने मेरी इतनी घोर तपस्या की है, मैं खुद उनके पास चलकर गया हूँ। अतः हे सुरतीनाथ जी, ददरेड़ा नगरी प्रस्थान करो।